चेयरमैन साहब, बड़े संगीन मसाइल और सवालात सेनेटर रब्बानी ने अभी उठाए हैं। ख़ास तौर से जब इंक्वायरी कमीशन की बात की जाती है तो मफादात का तज़ाद उसमें खुलेआम नज़र आ रहा है। ये पहले दिन से सवाल उठा जब से ये कमीशन बनाया गया है चेयरमैन साहब, कि इस पे कमर्शियल पायलट्स या जो उस एयरबस किस्म की नौयत का जहाज़ चलाते हैं, क्योंकि ये तकनीकी सवाल हैं, वो क्यों नहीं हैं। पायलट्स एसोसिएशन ने बार बार ये सवाल उठाया है कि बात तो जिस वक्त क्रैश हुआ है, वक्त देखिए, क्रैश होने के फ़ौरन बाद किसी इंक्वायरी, किसी टेक्निकल सर्वे, किसी भी इन्वेस्टिगेशन जो ग्राउंड पे पहली एक सतही भी इन्वेस्टिगेशन होता है, कोई भी तहकीकात से पहले, किसी भी तहकीक से पहले PIA ने, और ये CEO हैं, उन्होंने वहाँ आते ही तकरीर फरमा दी। और ये किसी की ज़ात के बारे में नहीं है, लेकिन उन्होंने उसी वक्त जो कैप्टन हैं उस जहाज़ के, उस ट्रैजिक एयरलाइन के पायलट के, उसका नाम सजाद गुल, और उन्होंने कह दिया कि इनकी पायलट फॉल्ट थी। चलें, अगर पायलट फॉल्ट थी भी, जिस पर बहुत ही पूरे मीडिया पर डिस्कशन हुआ है, अभी तक चल रहा है, लवाकिन भी सवाल पूछ रहे हैं, सब सवाल पूछ रहे हैं, पायलट एरर हो सकता है या टेक्निकल एरर हो सकता है। अब भी हम किसी हतमी फैसले पर नहीं आ सकते। हम ये नहीं कह सकते हैं कि लैंडिंग गियर उतरा तो वो या रोज़े में था। हम ये नहीं कह सकते हैं कि उसने गफलत क्यों की। ये सारे सवाल उठ चुके हैं, और बग़ैर रिकॉर्डिंग के, बग़ैर ब्लैक बॉक्स के रिव्यू के, मैं रब्बानी साहब के क्वेश्चंस को नहीं दोहराऊंगी, वो बहुत अहम हैं, लेकिन मफादात का तज़ाद तो बहुत बड़ी चीज़ है। और अगर इस तरह की इंक्वायरी रिपोर्ट मंजर आम आए तो ये बेमानी होगी। पहले से उन्होंने जो कंक्लूड कर दिया कि ये पायलट एरर है, इससे तो मैं कहूँगी कि ऑलरेडी वो पूरा कमीशन और ये इंक्वायरी मशकूक हो चुकी है। उन्होंने पहले कह दिया बग़ैर किसी भी इन्वेस्टिगेशन के, और सारे मुल्क ने सुना, हर किस्म की रिकॉर्डिंग सुनी कि एक अमेरिकन पायलट ने भी डाला जो एयरबस चलाते हैं कि लैंडिंग गियर लाते वक्त क्या हुआ, और वो आवाज़ आई, उसको याद दिलाया गया। भाई इन एयरक्राफ्ट की अब तो गाड़ियों में भी रिवर्स के लिए वो बताते हैं, रिवर्सिंग, पीछे कुछ है, पीछे कुछ है। कोई पायलट हमें बता रहे थे, वो कहता है, जहाज़ कहता है टेरेन नज़दीक आ, वो तो लैंडिंग है। तो अब हम जो सब ट्रैवल करते हैं वो भी हम एयरक्राफ्ट का पुल पता चल जाता है कि व्हील्स उतर रहे हैं, उसकी एक ड्रैग होती है, वो उसका कोई डिस्कशन नहीं। फिर वो रिकॉर्डिंग चली, उसने, उस अमेरिकन ने कहा कि देखिए ये उसको पता था पायलट को, ये बात सबके सामने आ गई है कि उस पायलट को सुनाई दे रहा था। कैसे भूल सकता है लैंडिंग गियर निकालना? चलिए अगर भूल गया तो ये बातें सामने एक ट्रांसपेरेंट कमीशन में होनी होगी। और फिर मैं ये कहूँगी कि ये कह देना कि एयरबस वाले आए और उन्होंने कह दिया, पता नहीं यहाँ किसने वो फिल्म देखी है, बड़ी मशहूर ऑस्कर विनिंग फिल्म थी हॉलीवुड की, उसका नाम सली था, SULLY, कैप्टन सली, बड़ी मशहूर फिल्म थी। उसमें मशहूर एक्टर डेंजल वॉशिंगटन थे। ये एक कैप्टन थे, हीरो कैप्टन पायलट, जिन्होंने लैंडिंग की मुश्किल हालात में, उनके जहाज़ में कोई तकनीकी फॉल्ट हो गई, उसने किसी तरह उस जहाज़ की बेली लैंडिंग पानी पर, किस तरह, वो पूरी फिल्म उस पर बनी है। मगर फिल्म उसकी लैंडिंग पर और उसकी हीरोइज्म पर नहीं सिर्फ है, उसके बाद जो एयरक्राफ्ट कंपनी थी, शायद वो बोइंग थी या एयरबस थी, मुझे नहीं पता, उन्होंने मिल के एविएशन के साथ, वहाँ का जो मकामी एविएशन था, जो मिली भगत की कि पायलट का नाम बदनाम हुआ, उसको हटा दिया गया कि वो खुद किसी इन्फ्लुएंस के जद में था, या उसने गोलियां ली थी या शराब पी थी, मुझे नहीं पता, या बीमार था, उसके ब्लड लेवल में क्या था। खैर, इस कहानी का ये मकसद है कि एंड में पता चला कि ऐसा नहीं था।
वो कंपनी अपने जहाज़ों को बचाने के लिए कुछ भी कह सकती थी, और उनके लिए बहुत बड़ी चीज़ है ये जहाज़ की कंपनी के लिए बहुत बड़ी, वो अपनी कंपनी को एग्जॉनरेट करेंगे, वो बरियों जमा करेंगे, वो उनका काम है। तो ये कह देना कि एयरबस ने हमें कह दिया, शायद एयरबस सही हो, शायद हमारे जो तकनीकी फॉल्ट हो, शायद पायलट फॉल्ट हो, लेकिन हम इस वक्त जो इतनी बातें हो रही हैं और वो एक दूसरे से तजाद में हैं, उसके ऊपर हम ये कह दें कि ये कमीशन भी इन्हीं लोगों का होगा और सिविल एविएशन के नीचे होगा। सिविल एविएशन तो खुद अंदर इन्वेस्टिगेशन है, तो कैसे उसके नीचे ये कमीशन हो सकता है? ये तो खुला मफादात का तजाद है, इसको आप चेंज करवाइए चेयरमैन साहब। फिर मैं ये भी पूछूंगी कि यहाँ बात हुई एसेंशियल सर्विसेज की, और इस एडमिनिस्ट्रेशन को बहुत सख्त तकलीफ़ है मज़दूरों से। किसी ने कहा कि उनके दिल के बहुत करीब हैं, तो बहुत महंगा पड़ता है इस हुकूमत में किसी के दिल के करीब होना, क्योंकि फिर पहले तो उनकी नौकरियां जाती हैं, और अक्सर व बेशतर तो यहाँ तो देख रहे हैं जान भी गई है, लेकिन नौकरियां जाती हैं। इसमें मैंने निकलवाया है और ये पब्लिक में सर्कुलेट भी हो रहा है कि पायलट्स ने कहा था, आपको याद होगा कि एक स्ट्राइक हुई थी, पैल्पा ने कहा, जो एसोसिएशन है पायलट्स का, उन्होंने कहा था कि हम इस तरह फ़्लाइटें नहीं ऑपरेट करेंगे। अब ये पब्लिक सर्वेंट्स अपने आप को समझते हैं, आप चाहें जो भी उनको कह लें, लेकिन जो भी हैं मुश्किल हालात में PIA के क्रूज़ जो हैं ऑपरेट कर रहे हैं, चाहे आप स्पेशल फ़्लाइट चलवाएं उनसे, 9 से ज़्यादा पिछले हफ्ते इन्फेक्ट हो चुके थे। उन क्रू मेंबर्स ने जो पहली स्पेशल फ़्लाइट यहाँ आई इस्लामाबाद हमें लाने के लिए, उसमें क्रू मेंबर ने कहा, मैडम मिनिस्टर से कहें मास्क पहन ले। जो पूरी फ़्लाइट में बग़ैर उसके मास्क के मिनिस्टर ही बैठे थे, डिज़ाइनर एक्सेसरी उनके हाथ में यूँ लटक रही थी। तो मैंने कहा बेटा आपकी नहीं सुनते हैं, तो फिर मैं कहती हूँ। बाय देन आधी फ़्लाइट क्वेटा लैंड कर चुकी, कहने लगी हम लोग PPE जो जैसी तैसी हमें मिल रही है वो पहन के भी हमारे 9 कॉलीग्स इन्फेक्ट हो गए ये फ़्लाइटें चला के, फिर भी हम चला रहे हैं। फिर आप उनसे कहते हैं कि आप अपना CBA बंद कर दें, आप पर एसेंशियल सर्विस लग जाए, और हर फ्लाइट पे आप चढ़ें तो आपसे कोई पायलट मिलने आ जाता है, पीछे सब बताएंगे आपको, या एयर होस्टेस आती है या कोई, कि हमारे साथ क्या जुल्म हो रहा है। देखिए हमें घंटे, हमारे जो आवर्स हैं जो दुनिया में रेगुलेटेड होते हैं, अगर पायलट एरर है तो क्यों है? ये भी सवाल पूछा जाए कि उस पायलट को कितनी फ़्लाइटें चलाई गई, कितनी फ़्लाइटें में लगाया गया था। जी ठीक। अगेंस्ट, नो चेयरमैन साहब, दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट, अगेंस्ट ऑल रूल्स दिस कैप्टन एंड अदर कैप्टन, एक कैप्टन वकार हुसैन भी हैं जिनका आया है मेरे पास दस्तावेज, was forced to operate PK 781 Islamabad Toronto with minimum rest of 9 hours 54 minutes, whereas he requested rest, which is transatlantic flight के लिए 24. The gross violation of civil aviation A10910012, इस पे उनको वो कर दिया गया, नॉन कंप्लायंस रिपोर्ट पे हटा दिया गया, शो कॉज दे दी जाती है। जब भी वो कंप्लेन करते हैं, अच्छा वो कोविड में फ्लाई करना चाह रहे हैं, पायलट्स कह रहे हैं हम करेंगे फ्लाइट्स, लेकिन उनको बगैर रेस्ट के एक के बाद एक फ़्लाइटों पे कुछ को डाला जा रहा है, वो कहते हैं कि ना करें, फिर कहते हैं SOPs फॉलो करें तो शो कॉज होता है। मेरे पास सारी दस्तावेज़ है किसको शो कॉज किया गया। फिर जो बहुत अफसोसनाक और मेरे लिए परेशान कुन हम सब के लिए है कि ये जो फ़्लाइटें हैं इनको क्लियरेंस चाहिए होता है FDTL से, जो ग्लोबल बॉडी है, ये मैंडेटरी होती हैं और वेवर्स दिए जाते हैं कभी कभी। हमारे CEO ने वेवर लिए जो फ़्लाइट प्लानिंग के लिए बिल्कुल एप्लीकेबल नहीं थे, और फिर ये ANO 910012 बनाया गया, और इसके एवज बहुत सारी गलत SOPs की गई। मैं शायद, अगर मैं गलत हूँ, मैं चाह रही हूँ मैं गलत हूँ, लेकिन ये मुझे सारे एसोसिएशन से मिला है, और वो सब कह रहे हैं कि हम जो चाह रहे हैं कि हम कंप्लायंस करें। पैल्पा कह रही है हमें SOPs की कंप्लायंस, जब भी हम कहते हैं हमें ना होटल मिलता है रहने को, गंदी जगह उनको कहा जाता है आपको सरीना में रख रहे हैं, मसलन नहीं सरीना क्वेटा, नहीं सरीना फैसलाबाद, कहीं और फेंक दिया जाता है, उतरें और जाएं।
स्पेशल फ्लाइट भी चलाएं, अपनी जान खतरे में डालें, उठें और जाएं। तो ये मेरे सवाल हैं कि ये क्या हो रहा है क्रू के साथ, और इस पायलट को कितनी फ्लाइटें आपने फ्लाई कराई, ठीक है जी, और कितना उसका रेस्ट पीरियड था, और कितने पायलट्स हैं जो कंप्लेंट ला चुके हैं। तो ये इसी तरह क्रैशेस होते हैं चेयरमैन साहब। पीआईए में कितने 52 क्रैशेस हो चुके हैं, ऑल अनइन्वेस्टिगेटेड। हमें ये नहीं सुनना है कि देखिए आपके दौर में ये हुआ, उनके दौर में ये हुआ। हम ये करने नहीं खड़े हैं। अगर यही जवाब देना है तो हम घर चले जाते हैं, क्योंकि ये तो तब्दीली सरकार है। एनीवे हम इस पर पॉलिटिक्स नहीं करना चाहते। कोशिश है कि ऐसा इन्वेस्टिगेशन हो जिससे अवाम भी, लवाकिन भी सब सेटिस्फाई हों, उनको मुतमईन करें। ये जो इस तरह के कागजी कमीशन बनाए जा रहे हैं और इस्तेसाल किया जा रहा है वहाँ क्रू मेंबर्स का जो आपकी फ़्लाइट्स ऑपरेट करते हैं, ये पूछे क्यों क्रैश हो रहे हैं। ठीक है, शुक्रिया।